हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर परिवीक्षा काल जो हमारी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में हमें क्या क्या करना होता है। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को ये बता दूं कि ट्रेनिंग हमारी दो तरह की होती है। दो तरह की मतलब जब आप सब लोगों का सिलेक्शन हो गया, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सब लोगों की वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप सब लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। तो जो ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग होगी वो आपकी 1 साल की होगी। उस ट्रेनिंग सेंटर में आपको फिजिकली, मेंटली और हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। आपको प्रेशर झेलने की आप में क्षमता डाली जाएगी। वो सारी चीज़ें आप सब लोगों के लिए होगी। लेकिन उसके बाद एक ट्रेनिंग और होती है। जब आप सब लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जब आप लोग थाने में या किसी ज़िले में पोस्टेड होंगे तो वहाँ जिस दिन से पोस्टेड होंगे उस दिन से आपकी शुरू हो जाती है 1 साल का परिवीक्षा काल, यानी कि ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग पीरियड में, उस 1 साल में आप सब लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखनी होती हैं। जैसे आप सब लोग किसी थाने में हो तो वहाँ आप लोगों को सीखनी होगी कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे लोगों से बिहेव करना है। ठीक है, कैसे अगर कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाए और आप सब लोगों को लगे कि आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है तो उस भीड़ को कैसे हैंडल करना है। उस भीड़ में किस तरीके से बात करनी है कि वो चीज़ें हैंडल हो जाएं, सारी कुछ उपद्रव ना हो पाए। आप सब लोग जिस थाने में होते हैं उस थाने में आपके जो सीनियर्स करते हैं, आप सब लोगों को वो ऑब्जर्व करना है। वो ऑब्जर्व करना है। आप सब लोग उस परिवीक्षा काल में जो 1 साल का होता है, उस परिवीक्षा काल में आप सब लोग अंडर ट्रेनिंग कहलाए जाते हैं। तो उस अंडर ट्रेनिंग में आप लोग की 1 साल की होती है। जो आपके सीनियर्स कर रहे होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना, सीखना होता है उन लोगों से कि हमें कब किस सिचुएशन में क्या हैंडल करना है, कैसे हम सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। ये तो होगी लॉ एंड ऑर्डर की बात। अब आगे विवेचना की बात। जब विवेचना आप सब लोग करेंगे तो आप लोग उनसे, अपने सीनियर से सीखेंगे कि वो इस विवेचना में कैसे कर रहे हैं। अगर ये धारा लग रही है तो उस विवेचना में वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कहाँ कहाँ जाना होता है, क्या क्या करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आप सब लोग सीखेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है। फिर आप सब लोग, बात आती है कि सर क्या जब अंडर ट्रेनिंग हम लोग होते हैं क्या हमें विवेचना करने को मिलेगी। बिल्कुल। जब आप सब लोग अंडर ट्रेनिंग होंगे, हम भी अभी अंडर ट्रेनिंग हैं तो हमें भी विवेचना करने के लिए मिलती है। आप सब लोगों को भी विवेचना करने के लिए मिलेगी, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी विवेचना नहीं मिलेगी कि आप लोग ना कर पाए उसे। जो आप लोग कर पाएंगे उस तरह की विवेचना आपको मिलेगी। और आप सब लोग उसको करने का तरीका उसको सीखेंगे अपने सीनियर से। अपने सीनियर से बात करेंगे उसको, सर हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब इसमें आगे क्या प्रक्रिया होगी, इसमें कौन सा पर्चा कब कटना है। तो वो सारी चीज़ें आप सब लोग सीखेंगे उस अंडर ट्रेनिंग में, उस जो 1 साल का आपका पीरियड होगा उस चीज़ में। तो इसमें परीक्षा काल में सबसे बड़ी बात यह होती है, देखो जैसे पुलिस विभाग में कुछ लोग गलती कर देते हैं तो उसको उसमें सज़ा मिल जाती है। सीनियर्स जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं सज़ा दे देते हैं, सस्पेंड या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं, यूटी होते हैं, तब आपको सज़ा मिलने के चांस बहुत कम है। अगर आपने कोई ब्लंडर कर दिया तब तो कुछ आपके खिलाफ हो सकता है, वरना अगर छोटी मोटी आपसे गलती हो जाती है विवेचना में या कहीं भी, तो आपको जल्दी से सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अभी अंडर ट्रेनिंग है, आपको अभी इतनी नॉलेज नहीं है विभाग के बारे में, इतना ज्ञान नहीं है। ऐसा उच्च अधिकारी लोग समझते हैं और आप सब लोगों को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर को आप ज़्यादा बड़ी गलती कर देते तो आपको सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो ये चीज़ें होती हैं और आप सब लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। आप सब लोग चाहते हैं कि हमको ना सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिले, क्योंकि जब तक आप लोग सीखोगे नहीं तब तक आपका दरोगा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सीखने से ही सारी चीज़ें आएंगी उस टाइम पे। रिस्पेक्ट करनी होती है अपने सीनियर्स की। जब हम अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो बहुत सारे सिपाही या हेड कांस्टेबल ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज होती है, तो हमें उनको भी अपना गुरु बनाना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हमसे पद में छोटे हैं तो हम उनसे नहीं सीखेंगे या हम उनसे नहीं पूछेंगे। हमें सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, चाहे कोई भी। मैं कह रहा हूँ अगर एक होम गार्ड भी अगर आपको कुछ चीज़ें सिखा सकता है उस ट्रेनिंग पीरियड में, तो आप उससे भी सीखते हैं। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें छोटा नहीं सिखा सकता, केवल बड़ा ही हमसे सिखा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास नॉलेज होगी आप उससे सीख सकते हैं। ठीक है। ये होती है। और सबको सम्मान, और सबको, अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो उसको गुरु मानना होता है, उसको सीखना होता है, उससे सारी चीज़ें बात करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि सर जब हम अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो क्या हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दे दी जाती हैं। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं जिसे हम
जिसे हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। देखो, जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो आप सब लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं कि आपको इस चीज़ को हैंडल करना है, आप इस टीम के आप लीड कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आप सब उसको जिम्मेदारियां बोलते हैं, आप जिम्मेदारियां ले लेते हैं और आप सब लोग उनको क्रियान्वयन भी करते हैं। आप अपने सीनियर से पूछते हैं कि सर अगर हम इस सिचुएशन में तो क्या करना हमें चाहिए, तो सब लोग आपको बताते भी हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपने अंडर ट्रेनिंग होने के बाद आप ज़्यादा नहीं सीख पाए तो फिर जब आप अंडर ट्रेनिंग से हट जाएंगे, जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, तब उसके बाद अगर आप कोई गलतियां करते हैं तो आपको सज़ा मिल सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होता है अंडर ट्रेनिंग में। आप गलतियां भी करते हैं तो भी आपको कोई ज़्यादा सज़ा नहीं मिलती है। तो अगर आपने अंडर ट्रेनिंग में नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, आप मौज मस्ती में रह जाते हैं। देखिए, जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो आपको इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, आप लोग फ्री माइंड सा होते हैं, ठीक है। लेकिन जब अंडर ट्रेनिंग से हट जाएंगे तब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी और आप गलती करने के चांसेस आपके लिए बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप गलती करें तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये होता है अंडर ट्रेनिंग का फ़ायदा। और कुछ अंडर ट्रेनिंग की ये सारी चीज़ें होती हैं, सबसे सीखना होता है। होम गार्ड, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो भी आपको सिखा सकता है, जिसे आपको लगता है कि इसको बंदे को नॉलेज है, तो आप उससे सीख सकते हैं, उससे हर चीज़ पूछ सकते हैं और वो आपको बताते भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप पूछते हैं लेकिन वो नहीं बता पाते, या तो उनका बिजी शेड्यूल होता है या कुछ भी चीज़ आप मान लो नहीं बता पाते। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, आप एक बात पूछोगे वो 2 बात बताएंगे। तो ऐसे लोगों से सीखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा परिवीक्षा काल 1 साल का। और आप सब लोग जब आएंगे तो आपको भी 1 साल का परिवीक्षा काल कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फिर आप सब लोग, जब आपका परिवीक्षा काल हो जाता है, उसके बाद आप इंचार्ज होने के हकदार हो जाते हैं, आप न तैयार हो जाते हैं एक चौकी इंचार्ज के लिए, ठीक है। तो यही होता है एक परीक्षा काल में। तो हालांकि अब लोग कुछ पूछेंगे कि जब हम अंडर ट्रेनिंग होते हैं तब हमारा चौकी इंचार्ज नहीं बन सकते। क्या, देखो बन सकते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में बनते हैं और मुश्किल होता है बनना। लेकिन जब आपका परीक्षा काल खत्म हो जाता है उसके बाद आप सब लोग बन सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। बनना ना बनना वो अलग बात है, लेकिन एलिजिबल हो जाता है। तो ये था सब कुछ और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।